praise you, Jesus. ये बेली का तुम्हारे की माँ Hallelujah. उसकी वगैरह अंदर ना आ जाए। Worship you, worship you. संदीप भाई थोड़े मालूम है ये बड़ा अच्छे से फोटो खिंचवा देना बेटा। Thank you, Jesus. Hallelujah. ले लिया पापा ने। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ठीक है. Thank you, Jesus. Hallelujah. बढ़िया आपको के लाइफ देख। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो राजा। हालेलुया। वो कौन आपने कर रखा? धन्यवाद। गीत हम गाते थे। Thank you Lord. ठीक है। Hallelujah. Thank you Lord. वॉइस चेक नहीं रखोगे, वॉइस चेक। धन्यवाद यीशु, की महिमा, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी बड़ाई हम करते हैं। Thank you Lord Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसके नाम को महिमा देते हैं कि जो परमेश्वर ने इस फेसबुक के द्वारा, जो कि बेहतर प्रेयर हाउस का जो पेज है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें लाइव आने का मौका दिया कि हम मिलकर के परमेश्वर नाम को महिमा दें। और आज की ये शाम परमेश्वर की तारीफ में, उसकी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में आई, हम उसके सम्मुख जाएंगे। तो मैं विनती करता हूँ कि हमारे बीच में भाई संदीप जी हैं, जो प्रार्थना में अगुवाई करें कि परमेश्वर आज की सहायता में हम सबकी अगुवाई करें, परमेश्वर नाम को महिमा दें। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता सामर्थ्य दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने प्रभु जी अपने दास को दिया पिता अपने टीम को दिया धन्यवाद करते पिता हम लोगों का जो अपने दासों ने पढ़ाई किया पिता हो सके और जितने लोग पिता से जुड़े पिता सब आशीषित हो सके पिता परमेश्वर आप प्रार्थना को मांग लेते हैं, हम सबको इस्तेमाल कर, वर्षिप में इस्तेमाल कर, वचन में इस्तेमाल कर, अपने दास को आशीषित कर पिता एक बड़ी गवाही बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर भला उसी करुणा सदा की है। सच्चे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करते हैं जो बैतल प्रेयर हाउस का और ब्रदर मनीष का, जिसने कि हमें मौका दिया कि हम मिलकर के परमेश्वर राज्य को फैलाने पाए, उसके नाम की महिमा हम लोग करने पाए। परमेश्वर भाई मनीष को, उनकी पूरी टीम को, उनकी मिनिस्ट्री को खुदा आशीष दे और बड़े बड़े काम आने वाले दिनों में इस पेज के द्वारा वो बहुत से लोगों के नाम जीवन में महिमा आने पाए, बहुत से परमेश्वर दास आ करके परमेश्वर की बड़ाई करें। तो आइए हम मिलकर के परमेश्वर नाम को महिमा देने जाए कि परमेश्वर की आशीष हम सबके जीवन में होने पाए और मिलकर के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। क्या आप लोग तैयार हैं? आइए मिलकर के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर नाम की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं। Oh, worship the Lord. हम लोग ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर नाम की महिमा करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। यीशु मौजूद है यहाँ। परमेश्वर की महिमा की वजह से बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाते हैं, परमेश्वर नाम की महिमा करें।
सच में परमेश्वर आज बहुत से लोगों को चंगा करने जाए, उसके उपस्थित क्या हो, वहाँ पर चंगाई होती है भाई बहनों। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य खुदा है, वो बड़े-बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है कि कमजोर मत हो, वो हमारी ताकत है। थैंक यू। ना तुम कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तुम कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। इतने कमजोर है नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जो भी व्यक्ति आज कमजोर है, परमेश्वर की ओर से नया बल पाने जा रहा है। उसकी महिमा बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आपका वादा है। मिलकर विश्व महिमा करते हुए तो हर एक बात को हमारे मन करने वाला है। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास है, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। सभी कहते हैं ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास है, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम परमेश्वर करने वाला है। जो अब तक नहीं रुके भाई बहन, वो परमेश्वर करेगा। उसकी महिमा करेगा। जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सभी लोग हैं मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। उसकी महिमा मिलकर उसके लोग करते हैं। सच्चे भाई बहन भाई बंधन तोड़ जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि बंधन तोड़ने वाला खुदा वो हमारे बीच में बड़े काम करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। आइए मिलकर के उसके नाम की महिमा करते हैं। एक गीत गा करके और उसकी महिमा करें कि इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। सच्ची में भाई बहन परमेश्वर महान और सामर्थ्य और बड़े काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सच में हमारा परमेश्वर आदर की योग्य है, हमारा परमेश्वर महिमा की योग्य है, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े काम है जो उसने हमारे जीवन में किए। हम उसको कुछ नहीं दे सकते भाई बहनों, कुछ भी नहीं दे सकते। बस हम अपने जीवन में एक काम कर सकते हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सब कुछ जो आज हमारे पास है, हम जिस योग्य भी हैं वो सब परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आज परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। दिल से परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब मिलकर हालेलुया करें। आपकी महिमा करते, आपके सम्मुख आते हैं खुदा।
समान कोई नहीं है। उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की बड़ाई करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसके समान कोई नहीं है। Thank you. इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान नहीं छोड़ता। परमेश्वर महिमा करे। तेरे वचन में है सामर्थ, ऐसा जो करता है पूरा। तेरे वचन में है सामर्थ, कहता जो करता है पूरा। तू है अनादि परमेश्वर, रखता ना कुछ भी अधूरा। तू है अनादि परमेश्वर, रखता ना कुछ भी अधूरा। ढल जाए कर ये जमीन, ढल जाए कर ये जमीन, ढल जाए कर आसमान, यीशु तेरे समान कोई नहीं, यीशु तेरे समान कोई नहीं। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं, यीशु तेरे समान कोई नहीं, अपने हाथ उठा करे। तेरे समान कोई नहीं, सब मिलके करें। यीशु तेरे समान कोई नहीं। यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को महिमा, आपके नाम को मादर देते हैं खुदाबाद। आपके समान कोई नहीं है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वादे हैं प्रभु, जो आपने कहा है उसको पूरा करने वाले परमेश्वर है। चाहे आकाश टल जाए, पृथ्वी क्यों ना टल जाए, लेकिन आपके मुख से निकला हर एक वचन पूरा होता है पिता। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति हम करते हैं पिता, आपकी बड़ाई हम करते हैं पिता, कि आज के दिन पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप
परमेश्वर। आपकी बड़ाई हम करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए मिलकर के परमेश्वर नाम को महिमा दे। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसका प्रेम बड़ा अनोखा है। जो तत्व आज हमें यहाँ पे इकट्ठा किया उसने, हम उसकी महिमा कर सके। देखो हमारा वजूद ही क्या था भाइयों बहनों, हम तो किसी योग्य नहीं थे, हम तो पापी थे, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट की कि वो हमारे लिए सही समय घुमाया गया और हमको उसके बाद से छुड़ा, हमें मुक्त किया, हमें आजाद किया, अपने बेटे और बेटियों उसका हमें बना दिया। आइए मिलकर के परमेश्वर नाम को महिमा देंगे, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर नाम की स्तुति उसकी बड़ाई करेंगे। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको तू यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको तू यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको तू यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। हमारा कोई वजूद नहीं है पिता, हम किसी योग्य नहीं थे पिता, लेकिन आपका प्रेम प्रभु जो हमें यहाँ पर लेकर आ गया पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हम करते हैं, आप हमें छू रहे प्रभु, वो आपको पाना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू, आपने लोग एक छोड़ दिया, एक से मांगे कर, थैंक यू। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू तुझे, पालू हम आपको पाना चाहते हैं, आरज़ू ये हमारी राज्य है पिता परमेश्वर, प्रभु, यस लॉर्ड। ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर आप हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक आपके हर एक व्यक्ति आपको हृदय में अपने रखने पाए पिता परमेश्वर, आपका स्थान आपका सिंहासन हमारा जीवन बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, इस शाम के समय पिता परमेश्वर हम सब मिल करके आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति हम करने पाए पिता परमेश्वर, आपकी
बातों को हम सुनने पाए प्रभु जी, वो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी महान मर्जी के लिए पिता परमेश्वर, उस महान कमीशन के लिए प्रभु जो आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए छोड़ के गए कि तुम जाओ सारी जाति को चेला बनाओ पिता परमेश्वर जी। प्रभु आपने कहा कि हम सबको सुसमाचार सुना करके हर एक जाति के लोग को चेला बनाने पाए पिता परमेश्वर। ये हम सबकी एक आज जो प्रभु कि हमारे जीवन में ये कार्य पूरा होने पाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने पाए। आज के कर आपकी महिमा हम सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन बातों के लिए, आपकी सब बड़ाई आपके नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सब कहे आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के चरणों हम आते हैं जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन ये दिन दिया कि हम मिलकर के उसके नाम की महिमा कर सके। भाइयों बहनों, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में कार्य करने पाए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जो महान प्रभु है, जो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, आज भी हमें अपने जीवन अपने आशीष से भरेगा। परमेश्वर नाम को महिमा देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। संदीप भाई इसका माइक लगा दीजिए। बाइबल नहीं कहीं से ले आओ। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई हम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें समय दिया भाइयों बहनों कि हम सब एक जगह इकट्ठा हैं, वो भी इस फेसबुक पेज के ऊपर जो बैतल पे हाउस पेज है, जो ब्रदर मनीष हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर की इस प्रकार से महिमा करने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विशेष करके भाई मनीष को हम फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए। उनके जीवन में हम घोषणा करते हैं कि खुदा बाप आपको और ज़्यादा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। भाइयों बहनों, सच में ये मेरे सौभाग्य है कि आज आप सबके सम्मुख खड़े होकर के परमेश्वर के वचन को और उसकी आराधना को हम लोग करने पाए। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, जब भाई मनीष ने मुझे बोला कि पास्टर जी क्या आप हमारे पेज पे आना चाहते हो, तो प्रे की, परमेश्वर ने अगुवाई की कि हम एक बात तो एक कुछ बातें परमेश्वर की जो इस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नीड से आवश्यकता है लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, पासवानों के लिए, जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी परमेश्वर के नाम को जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की जो आशीषें हमारे जीवन में बनी हुई हैं। हालेलुया। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत सारे कामों को हमारे जीवन में करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर हमारे संग है, जो अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। भाइयों बहनों, आज परमेश्वर जो मुझे विषय दिया है वो इस प्रकार से कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, वचन जो वो परमेश्वर मुझे दिया, जो विषय मुझे दिया वो ये है कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए वे लोग हैं। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको चुना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रभु के ऊपर विश्वास किया जो बिना चुनाव के वो आया हो। जो यीशु के पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। और वो वचन तो ये बोलता है कि हमारे माँ के गर्भ में हमें पढ़ने से पहले, हमें रचने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं जो विशेष बात आपको बताने चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना क्यों है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, ये बात सत्य है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना क्यों है उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो जो बात ये है, परमेश्वर ने जो कहा है कि हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर सके। आमीन। हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। और उन बातों के साथ मैं आज परमेश्वर वचन को आगे लेके चलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता, जो प्रभु जी आपने हमें दिया है कि हम आपके सम्मुख बैठे हैं। अलग अलग स्थानों पे हैं प्रभु, अपने देश के अंदर हैं। बहुत से लोग प्रभु जो हमारे दूसरे देश से भी इस पेज को देख रहे होंगे। पिता परमेश्वर, जितने भी वचन सुनने वाले हैं प्रभु, आप हम सबसे बातें कर अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमें तैयार करके आपकी बातों को
उन गूढ़ बातों को प्रभु हम लोगों तक पहुंचा सके। अद्भुत कर आपकी सुरक्षा बेड़ा हम सबके ऊपर लगाते हैं। और पिता परमेश्वर जो माध्यम जो सोशल मीडिया आपने हमें दिया प्रभु, इसमें भी आप हमें अगुवाई कर किसी प्रकार की बाधाएं ना आने पाए, आपका वचन हम सबके पास पहुंच सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो भाइयों बहनों, परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए, परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। आज का जो वचन वो सभी मसीह भाइयों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको चुना हुआ है। हालेलुया, हम सबको चुना है, इसलिए चुना है कि हर एक जन हम लोग उसकी इच्छा को पूरा करने पाए। हम एक वचन हम खोलेंगे जो बाइबल के नए नियम में लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 वचन, बड़ा फैमिलियर वचन है, हम सभी इसको जानते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 वचन। उस वचन को मैं चाहता हूं कि भाई संदीप हमारे बीच में पढ़ दे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ़ दो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर का वचन ये बोलता है भाइयों बहनों कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना हुआ है। आमीन। परमेश्वर वचन ये हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से बोलता है और हमें याद दिलाना चाहता है कि हम जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने आप को परमेश्वर बेटा बेटियां मानते हैं, अपने आपको सेवक मानते हैं, हम पास्टर हैं, हम लोग इवांजलिस्ट हैं, हम लोग प्रेरित हो सकते हैं, जो भी हम लोग हैं A to Z, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो वचन ये बोलता है कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। हालेलुया, हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना हुआ है। हम लोग उसकी ओर से चुने गए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपना कीमती लहू हमारे लिए दे दिया, अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया और उसने हमें चुना, क्योंकि हम लोग तो पापी थे। रोमियो 5:8 में लिखा है कि हम लोग तो पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए इस प्रकार से उस भलाई को प्रकट किया कि जब पापी ही थे तब सही समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कि जो जीवन जो उसका था वो जीवन हमें मिला और हमारे मौत को वो लेकर चला गया। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा। भाइयों बहनों, हम जो भी क्यों ना हो, हम लोग किसके चुने हुए? परमेश्वर की ओर से चुने गए, विशेष करके उस काम के लिए कि परमेश्वर की इच्छा को हम लोग अपने जीवन में पूरा कर सके। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना हुआ है। हमें ऐसे ही नहीं भेजा जीवन में जाएं और जा करके ऐसे ही आ जाए, नहीं। उसने हमारे लिए बलिदान चुका, उसने दाम चुकाया कि हम लोग परमेश्वर के बातों को समझ सके, परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और उस इच्छा को जीवन में पूरा कर सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। हम लोग इसलिए फलवंत होने के, हम लोग इसलिए चुने गए कि हम अपने जीवन में फलवंत हो और हमारा फल हमेशा बना रहे। हम लोग इसलिए चुने गए कि हम परमेश्वर की इच्छा को, अपने पिता की इच्छा को क्या करें? पूरा कर सके। लेकिन दुख की बात यह है भाइयों बहनों, आज हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम लोग बहुत बिजी हो चुके हैं अपने लाइफ में, और शायद हम लोग परमेश्वर की इच्छा को, पिता ने हमारे लिए क्या इच्छा की है, उन बातों को हम शायद भूले बैठे हैं। सवाल बड़ा, मतलब बातें थोड़ी मुश्किल है सुनने के लिए, कि क्योंकि हम लोग शायद व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम पिता की इच्छा को भूले बैठे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना, परमेश्वर ने क्यों मुझे पापों से बचाया, क्यों उसने मुझे नया जीवन दिया, हम शायद उन इच्छाओं को भूले बैठे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके मन में शायद एक सवाल अवश्य आए, मैं विश्वास करता हूँ वो सवाल आएगा, क्योंकि हम कह सकते होंगे कि हम तो चर्च में जाते हैं, हम लोग उपवास भी रखते हैं, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, हम लोग दान और दशवांश भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हमें करने के लिए कहा गया, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात है जो हम लोग नहीं करते और जिसकी वजह से आज हम, मतलब कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाए? ऐसा कौन सी बात हमसे छूटी है जिसकी वजह से हम लोग कह सके कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करें? लेकिन भाइयों बहनों, आपका ये सवाल शायद आपके मन में हो, लेकिन मैं भी एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या सच में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें? क्या हम लोग अपने जीवन में, हम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए, क्या हम लोग सच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? ये सवाल मेरा आपके सामने है। इन बातों को मन में रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए एक बात है, परमेश्वर ने कही, मत्ती उसका 6 अध्याय और 10वां वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, मत्ती 6 का 10। संदीप भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे मत्ती 6 का 10। राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। वचन बोलता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया।
ये वो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। एक दिन चेले उसको बोलते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। ये वो चेले उसके साथ 3.5 साल उसके साथ में थे। उसके साथ रहते हुए उन्होंने चमत्कार भी देखे, चमत्कार उनके द्वारा भी परमेश्वर के मतलब वो इस्तेमाल हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा। लेकिन एक दिन यीशु के पास आते बोलते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा कि प्रार्थना कैसे करनी है। तब ये प्रार्थना जो मत्ती 6 अध्याय में मतलब कि लिखी है 9 से लेकर 12 तक, ये वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं। उसमें से ही एक जो लाइन है जो वह ये है कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। आमीन। जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। ये बात परमेश्वर ने अपने चेलों के यानी कि हम लोगों के लिए भी कही जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये प्रार्थना हमारे लिए भी है कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वो हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर भी हो। भाइयों बहनों, स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, वहाँ पर परमेश्वर रहता है, वहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें पृथ्वी को दिया है, पृथ्वी हमारे लिए दी है। और परमेश्वर की जो महिमा है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वो चाहता है कि वैसे पृथ्वी पर भी हो। लेकिन ये कैसे होगा? कौन लोग उसकी इच्छा को पूरा करेंगे? परमेश्वर चाहता है जैसे स्वर्ग में होती है वहाँ पर हम सुन सकते हैं कि 24 घंटे परमेश्वर की आराधना होती है। वहाँ पर स्वर्गदूत मिलकर के मतलब कि अरबों खरबों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, हालेलुया होसेना गाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कौन उसकी इच्छा को पूरा करेगा? जिस प्रकार से परमेश्वर की मर्जी वहाँ पर होती है, कौन उसकी मर्जी को यहाँ पृथ्वी पे पूरा करेगा? ये बातें आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम परमेश्वर की इस वचन के अनुसार, इस प्रार्थना के अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। हम ही वो लोग हैं और कोई नहीं है जो परमेश्वर के नाम से छुड़ाए गए हुए लोग, जो यीशु के द्वारा जो यीशु के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं, वही व्यक्ति, वही भाई, वही बहन, वही बेटी, वही बेटा, वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। भाइयों बहनों, लेकिन समस्या यह है कि आज हम लोगों की प्रार्थना बदल चुकी है। आज हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना आज कैसे होती है? बहुत सारी बातें परमेश्वर आत्मा आपसे हमसे बातें करने जा रहा है। हालेलुया। आज हम कैसे प्रार्थना करें? आपको पता है कि संसार बदलता जा रहा है, संसार में बहुत कुछ हो चुका है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये संकेत देता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। ये संसार हमें बता रहा है, जो अभी हमारे वर्ल्ड में आप चारों तरफ देख सकते हैं, जो कभी नहीं हुआ वो आजकल होने लगा है। तो ये सब नज़दीक यीशु मसीह का जल्दी आने की मतलब कि संकेत है और हमें उन बातों के लिए तैयार होने की जरूरत है। आज चर्च को तैयार होने की जरूरत है, आज परमेश्वर के लोगों को, उसके बेटे बेटी को तैयार होने की जरूरत है कि जो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हम लोग उस बातों को देख सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन भाइयों बहनों, दुख इस बात का है कि हम लोगों की प्रार्थनाएं बदल चुकी है। वो शायद हम तक सीमित है, हमारी जो प्रार्थनाएं हम तक सीमित हो गई। परमेश्वर ने तो हम पापियों को छुड़ाया, हम लोग अच्छे नहीं थे, हमारे कोई भले काम नहीं थे, जो हम लोगों को परमेश्वर ने चुना। हम लोग पापी थे और वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस सूली पे चढ़ाया गया। उस परमेश्वर ने हमें चुना, अपने लिए उसने हमें रखा, लेकिन हम लोग भूल गए हैं उस प्रार्थना करने जो यीशु मसीह ने हमें सिखाए। आज हम लोग दूसरी प्रार्थना करने लगे हैं। आज हमारी प्रार्थना अलग हो गई। आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे, परमेश्वर नौकरी देता है। हम बोलते प्रभु मुझे अच्छे बच्चे दे, परमेश्वर बच्चे देता है। हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे बच्चे अच्छे काम में, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेजेस में जाए, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास में अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा हमारी नौकरी, अच्छा व्यापार। हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आ गए हैं। उन बातों को भूल कर जो परमेश्वर की जिस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए वो ना कर करके हम लोग आज दूसरे प्रकार से प्रार्थनाएं करने लगे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन बोलता है कि हमारी जो प्रार्थना है यीशु के समान होनी चाहिए। वो प्रार्थना होनी चाहिए जो यीशु ने हमें सिखाई, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरा होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के उन सामर्थ्य वचनों को जो आप जानते हो, जो आपके सामने बाइबल में, वो वचन ये है कि परमेश्वर जो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, हमारी सब आवश्यकताओं को जानता है। हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है।
हमें उन सब बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। वो जानता है, उसको पता है कि व्हेन हियर टू गिव, उसको पता है कि उसको कब आपको देना है, सही समय पर आपकी सब आवश्यकता को पूरा करना जानता है हमारा स्वर्गीय पिता। वो बोलता है कि इन पेड़ों को देखो, इन पक्षियों को देखो, ना तो कुछ कमाते ना कुछ करते, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको खिलाता है। और परमेश्वर उससे ज़्यादा कहीं चिंता हमारी करता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम करना छोड़ दिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो अपनी चिंता करते हैं, उस चिंता के विषय में बोला कि आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप अपनी चिंता करें, क्योंकि आपकी चिंता तो खुद परमेश्वर करता है। हमें उस अगला वचन ये बोलता है मत्ती 6:33 में, परमेश्वर का राज्य उसके पराक्रम की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, भाइयों बहनों, वो वफादार परमेश्वर है, वो आपकी सब आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो खुदा है जो ना कभी छोड़ने वाला ना कभी त्यागने वाला। हमारे अपने में छोड़ जाते हैं, अपने हमारे साथ छोड़ जाते, लेकिन परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। इसलिए बोलता है कि मैं राज्य की खोज करो, मैं सब वस्तुओं को, हर एक आशीषों को तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की स्तुति भाइयों बहनों। और परमेश्वर आज करने जाए, मैं कुछ बातों से आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 20:21, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 21। हम भाई संदीप के साथ मिलकर पढ़ेंगे। बीस का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह यहाँ पे एक बात तो बोलते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, और मेरी शांति तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। आमीन। परमेश्वर की शांति हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। एक जगह यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ नहीं। परमेश्वर की जो शांति हमारे साथ है भाइयों बहनों। और वो बोलता है कि जैसे मुझे पिता ने भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। रिमेंबर दिस थिंग। इन बातों को आप याद रखें कि पिता ने यीशु को भेजा था, उस यीशु के ऊपर जिसके हम विश्वास करते हैं, आज हमें उसके नाम से जो हम छुड़ाए गए हैं, हमें इस संसार में परमेश्वर ने भेजा हुआ है। और परमेश्वर ने भेजा है। यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करने के लिए दुनिया में आया। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में उसने पूरे जीवन भर अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। हालेलुया। वो इसीलिए आया कि अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। आमीन। और एक उदाहरण बाइबल में हम है, उसको हम देखना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 4:34 में, यूहन्ना 4 अध्याय में, जो एक सामरी स्त्री थी, जब यीशु मसीह सामरिया नगर से 34 जब सामरिया नगर से होकर जा रहे थे तो उसके चेले थे, तो वो यीशु मसीह वहाँ पर रुक जाते हैं, मतलब कि एक सोते के पास रुक जाते हैं। उसके चेले नगर में भोजन लेने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पर एक सामरी स्त्री आती है जो जिसके बहुत सारे पति थे, वो व्यभिचार में थी, वो गलत संगति में थी, उसका जीवन गलत था। उसको यीशु मसीह मिलते हैं। वहाँ पर उस घटना को आप जानते हो। मैं उन बातों को ना बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 34वें वचन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं। कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं और उसका काम पूरा कर सकूं। मेरे भाइयों बहनों, जब वहाँ पर यीशु मसीह के चेले भोजन लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु भोजन कर ले, वो बोलता है कि मेरा जो भोजन है परमेश्वर की अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। उस पिता की इच्छा को पूरा करना। उसके सामने एक वो स्त्री थी जो एक पाप में थी, जो संतुष्ट नहीं थी, जो पाप में धंसती चले जाती थी। उसके एक पति नहीं थे, 5 पति थे, और वो भी जिसके साथ वो रहती थी वो भी उसका पति नहीं था, वो बंधन में थी। अब यीशु मसीह ने देखा, उसने उस भोजन को भी साइड में रख दिया। उसने समझ लिया कि मेरी जो इच्छा वो ये है, मेरा जो भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सकूँ, अपने काम को जिसके लिए मुझे भेजा गया है उसको मैं क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, आज कितने पापी लोग हैं ऐसे जो आपके पड़ोस में रहते होंगे, जो आपके गांव में, आपके शहर में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके देश में हैं, जो अभी तक बंधन में हैं, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, अभी तक जो मतलब पाप में वो फंसते जा रहे। कौन है और कितने लोग हैं?
कौन उनको छुड़ाएगा? कौन उनको उन बातों से आज आज़ाद करेगा? क्या यीशु मसीह फिर से आएंगे? नहीं भाइयों बहनों, यीशु मसीह फिर से उनको बचाने के लिए नहीं आएंगे, वो बचे हुए लोगों को लेने के लिए आएंगे। लेकिन उनको बचाने का जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हम जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, हम जो विश्वासी हैं, हमें दिया गया है। जो हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, वो काम हमें दिया गया है कि हम आज परमेश्वर की इच्छा को हम समझ सके। भाइयों बहनों, कुछ नई बातें हैं जो परमेश्वर आत्मा मुझे बोल रहा है, जिन बातों को हमें समझने की जरूरत है। एक सवाल मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं कि हमारे देश में परमेश्वर का वचन आया? कितने साल कि जब यीशु मसीह गॉस्पेल हमारे देश में आई? वो 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल से पहले जब प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा इंडिया में आया था, वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के इंडिया में आया। बाकी और देशों से पहले हमारे देश में परमेश्वर का वचन पहुंचा। लेकिन क्या अभी भी हमारे देश का एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है? क्या वो लोग परमेश्वर के उद्धार में हैं? क्या वो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए हैं? क्या वो लोग बंधन से छूट चुके हैं? नहीं भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो बहुत नज़दीक है। और आने वाले जो समय वो बहुत बदलने वाला है, बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन क्या हम लोग उन बातों की चिंता में हैं? कैसे? क्या हम कभी सोचते हैं कि ये कैसे होगा? कैसे हमारा देश बच पाएगा? कैसे ये लोग परमेश्वर को जानने पाएंगे? कैसे ये लोग परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे? कैसे ये लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वर्ग में जा पाएंगे? क्या हम लोग कभी सोचते हैं? ये काम परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। ये हर एक उस व्यक्ति को दिया है जो यीशु को जानता है, जो यीशु के नाम के पीछे चलता है। ये हमें दिया गया है। और परमेश्वर आज हमसे बातें कराए भाइयों बहनों कि कैसे, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, कैसे ये होगा। क्या हमारे पास में इसके लिए कोई जवाब है? इतने साल हो गए, 2000 साल से ज़्यादा हो गए, कैसे ये होने वाला है? लेकिन भाइयों बहनों, जो हम लोगों के उद्धार के लिए बहुत सालों से प्रार्थना में लगे हैं, ये बात मैं जानता हूँ। बहुत सालों से आप लोग प्रार्थना करते हो, हम भी प्रार्थना करें, हमसे पहले जो आए उन लोगों ने भी प्रार्थना की, सब लोग प्रार्थना करें। लेकिन मैं भाइयों बहनों, सब ने प्रार्थना की, करते आए और करते जाएंगे। लेकिन आगे क्या है? व्हाट इज़ नेक्स्ट? प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, करते आए हैं, आगे क्या हो? आगे क्या है? आगे क्या होने वाला है? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना में सामर्थ है, आमीन। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, प्रभु का वचन बोलता है। लेकिन क्या हम जिस प्रकार से अभी सिचुएशन क्या ऐसी बनी रहेगी? अब सवाल ये है कि क्या वही प्रार्थना हमारे देश को बदल सकती है? नहीं बदल सकती। समस्या ये है कि हमारी प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं। परमेश्वर के नाम से सब कुछ होता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों की प्रार्थनाएं बदल चुकी है। हम लोग की जो प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाई, वो प्रार्थना ना करके आज हम लोग अपने लिए प्रार्थना में बैठे हैं। हम लोग अपनी चिंताओं में बैठे हैं, हम लोग अपने जीवन में व्यस्त बैठे हैं। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए, अपने आप को दूसरे से अच्छा हम समझाने के लिए, हम अपने आप को दूसरे से बड़ा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब भूल गए उन बातों के लिए जो प्रार्थनाएं प्रभु ने हमें सिखाई है। इसीलिए स्टिल दैट्स व्हाई हमारा जो देश है वो बदल नहीं रहा है। यही वो कारण है जो हमारा देश बदल नहीं रहा है। आज हमें समझने की जरूरत है भाइयों बहनों कि प्रभु का वचन आज क्या कहता है। कुछ अलग हमें करने की आवश्यकता है। आज अलग क्या है जो प्रभु यीशु आज हमें सिखाता है, उन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सकूँ। आज हमें परमेश्वर की इच्छा को अपना भोजन बना लेना है। हालेलुया। सुबह के टाइम जब हम भोजन करने बैठे, हम सोचें कि हाँ मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। लंच के टाइम जब हम बैठे, हमें याद हो कि हमें पिता की इच्छा पूरा करना है। जब शाम के टाइम बैठे, हमें याद हो कि हमें पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। इसको हमें अपनी आदत बना लेना है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि जब हम ऐसा कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे देश को बदल देगा। हालेलुया। वो बदल देगा। हम कुछ जो हमें अलग करना है, जब अपने देश हम भोजन बना लेंगे, तब हमारे देश का हर एक व्यक्ति उद्धार पा करके परमेश्वर का चेला बन जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से ये थीम भाई मनीष ने दी है, जो मत्ती 28:19 में लिखी है कि तुम जाओ सब जातीय लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ। हमें उनको चेला तभी बना सकते हैं जब हम लोग की आज प्रार्थनाएं बदलने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु को जान लेगा जब आज हम लोगों की प्रार्थनाएं बदल जाएगी। जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपना भोजन बना लेंगे, तब सब कुछ बदलने
जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? हमें अपना प्रार्थना करने का तरीका बदलना है। आमीन। मेरे साथ बोले, हमें अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदलना है। वी आर गोइंग टू चेंज आवर प्रेयर स्टाइल, ठीक है नहीं? तो हम लोग उसको बदलने के लिए जाए हैं, और जब हम उस प्रार्थना का तरीका बदलेगा तो हम अपने साथ में अपने जीवन को भी बदलना है, कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे इस पृथ्वी पर भी हो सके। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। भाइयों बहनों, ये तभी संभव है जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब परमेश्वर के निकट आएंगे, क्योंकि उसका वादा है। याकूब उसके 4 अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब 4 के 8 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर वचन बोलता है कि अब हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जो जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर लाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी प्रार्थनाएं विनती हमें बदलनी है, अपने जीवन को हमें बदलना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? पहला जो स्टेप है वो ये कि हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, परमेश्वर के निकट आना है, हमें प्रभु के पास आना है। पुरानी बातें जो हमारे जीवन में बीत चुकी है, जो अभी तक चल रही थी, उनको लेकर के प्रभु के पास हमें आना है। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आएंगे, आगे मालूम क्या होगा? लिखा है कि प्रभु हमारे पास आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के निकट आए, व्हेन वी कम क्लोजर टू गॉड देन ही विल कम क्लोजर टू अस। वो हम उसके नज़दीक होंगे, वो हमारे नज़दीक होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है बहुत सारी बातें कि क्यों हमें परमेश्वर के निकट आना है, कब परमेश्वर हमारे निकट आएगा। उस वचन को पूरा पढ़ दीजिए। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, पानी। और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। वचन थोड़ा कठिन है भाइयों बहनों। लिखा है कि अपने हाथों को शुद्ध करके और अपने हृदय को पवित्र करके उसके पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ, वो आपके निकट आएगा। लेकिन उससे पहले अपने हाथों को पवित्र शुद्ध करना है, अपने हृदय को पवित्र करके परमेश्वर के पास आना है। जो काम हमने अभी तक किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें तो उस प्रकार से प्रार्थना में रहना था जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर पाए। हम लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, अपने जीवन में हम लोग व्यस्त थे। इसीलिए आज परमेश्वर हमें समझा रहा है, हमें बताना चाहता है कि हमें अपने हाथों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, हमें अपने हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है कि हम अपने पिता के निकट आ सके। आमीन। वो हमें अपने पास लेके आना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू टेक ए स्टेप। पहला जो कदम है वो हमें उठाने की आवश्यकता है। उसने बोला तुम 1 कदम उठाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर उठाऊंगा। हालेलुया। आज उस 1 कदम के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है भाइयों बहनों, क्योंकि उसका वादा है। वो कहता है कि वो अपने दीन, मतलब कि जो अपने आप को दीन करता है, प्रभु उनको शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। और एक दिन करने वालों को परमेश्वर शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मैं भाइयों बहनों, आज परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करने के लिए जा रहा है। आमीन। तो इसलिए हमें प्रभु के पास आकर के अपने क्षमा मांगने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी जो प्रार्थना है वो बदल चुकी है। हमारा जो जीवन है वो सब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग गए थे। और तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जो उसका वादा है, पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार बोलता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने, हमारे अधर्म से हमें दूर करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, जिसकी हम लोग आराधना करते हैं भाइयों बहनों। और परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज हम लोग उन बातों को समझ गए हैं, कि अपने जीवन में उन बातों को सीख गए हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर रहे थे, और परमेश्वर पास वापस आते हैं, अपने हृदय को पवित्र करते हुए परमेश्वर पास आते हैं, अपने हाथों को शुद्ध करते हुए प्रभु के पास आते हैं, तो परमेश्वर फिर से हमें अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। समय अभी भी है, बाकी समय में अभी भी है। हमें तैयार होना है भाइयों बहनों। यीशु मसीह का आगमन जल्द बहुत निकट है। बहुत से आत्माएं हैं जिनको हमें बचाने की आवश्यकता है। बहुत से हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गाँव के, हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को दिखा दिया कि जो हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो स्वर्ग में पृथ्वी को खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। आज जो भी अगर आपकी प्रार्थना है, अगर आप यीशु के जैसे जो प्रार्थना यीशु ने सिखाई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, अगर आज वो प्रार्थना हमारे होने लगी, तो मेरे भाइयों बहनों बहुत जल्द अपने देश में यीशु मसीह के नाम को देखेंगे। हालेलुया। हम बहुत जल्द अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो
प्रभु का वचन बोलता है कि वो अपने वचन के अनुसार हमें सब पापों को क्षमा करने, वे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य वे धार्मिक खुदा है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, वो हमें तो क्षमा करेगा ही करेगा, वो हमें तो अपने बेटे बेटियाँ बनाएगा ही बनाएगा, हमारे जीवन को तो आशीष करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में प्रभु का वचन बोलता है कि हमारे देश को भी चंगा कर देगा, हमारे देश को भी वो ज्यों का त्यों कर देगा, हमारे देश को भी वो आशीषित करेगा, हमारे देश को वो बंधन से छुड़ा लेगा। दूसरा इतिहास 7:14, एक लास्ट वचन पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा। 2 Chronicles चैप्टर 7:10-14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है और उनके देश को जोगा तो कर दूंगा, उनके देश को छंगा करूंगा। वचन बोलता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के अपने पापों की क्षमा मांगे, तो परमेश्वर वचन क्या बोलता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और तू उनके देश को मैं छंगा कर दूंगा। हालेलुया, आई विल हील देयर लैंड्स। परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके देश को छंगा कर दूंगा, उस जो पाप की जो बीमारी देश में लगी है उसको क्या कर दूंगा, मैं दूर कर दूंगा, उनको छुटकारा दे दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ये करने के लिए जा रहा है, अब वो करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना हुआ है। आज हमें अपनी प्रार्थना को बदलने की आवश्यकता है, अपने प्रार्थना करने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। आज हमें अपने जीवन में जो इच्छाएं, हमें अपने आशीषों के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, हमें जो इच्छा है वो उसके राज्य को बढ़ाने की होनी चाहिए, और परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है। हम परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी स्तुति हमारे जीवन में होने पाए। भाइयों बहनों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ परमेश्वर के इन वचनों से कि परमेश्वर आज हम उसके पास वापस आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि इसलिए हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है कि प्रभु हमारे निकट आ सके। तो आइए हम परमेश्वर सामने अपने जीवन को रखते हुए, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में बनी हुई है। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। जिस परमेश्वर ने अब तक संभाला है वो आगे भी हमें संभालेगा, लेकिन आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए, अगर हम अपने पापों को क्षमा मांग लेंगे, हम प्रभु के पास आ जाएंगे। वचन बोलता है कि वो हमारे देश को चंगा कर देगा, हमारे देश को आशीषित करेगा, लेकिन उसका जो कारण है वो आप और मैं हैं। आज हमें बदलने की जरूरत है। हम बदलेंगे, संसार बदल जाएगा, हम बदलेंगे, हमारा देश बदल जाएगा, हम बदलेंगे, हमारे लोग बदल जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है हमें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के चरणों में हम लोग आते हुए उसके नाम की स्तुति हम करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करें, परमेश्वर धन्यवाद करें जो आपसे प्रेम करने वाला खुदा हमारे जीवन में होने पाए, महिमा हमारे जीवन में होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हम करते हैं खुदा बाप, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर जो सच्चा खुदा है उसने हमें चुना हुआ है, उसकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। आइए हम खड़े होकर के परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर की आराधना है। 1-2 मिनट के लिए परमेश्वर की आराधना, समय खत्म होने जा रहा है। हम दिल से प्रभु की आराधना के परमेश्वर एक अद्भुत काम हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। ओ धन्यवाद उस सब उसकी सब भलाइयों के लिए जो उसने दिया, उन सब बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करें। जो भी आज हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम जैसे भी हों परमेश्वर के हैं, उसके बेटे बेटियाँ उसने हमें चुना है, और प्रभु हमें आशीषित करने के लिए जाए। भाई बहनों, आज हम अपने पिता के पास आना है, उसके पास आना है कि वो भी हमारे निकट आ सके, और परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ उसके यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हे यीशु ऊपर कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद कहे परमेश्वर का। ओ यीशु, ओ हालेलुया। बहुत सारे उपकार हमारे जीवन में भाइयों बहनों, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। गीता से बढ़ के दिया है
दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया, अपनी से तू मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। यस लॉर्ड, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सब मिलकर कहें धन्यवाद के साथ। यस प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें मांगने से ज्यादा प्रभु दिया है। हम तो इस योग्य भी नहीं थे पिता। यस लॉर्ड, कोटि कोटि तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सब मिलकर कहें तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो। बोले प्रभु को हम आपकी सेवा पूरी करने के लिए करने पाए, ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं। बेसुमार कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बोले कोटि कोटि धन्यवाद। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद के नाम की स्तुति महिमा हम करते हैं खुदा बा। प्रभु जो आपके बेटा बेटियां प्रभु जो भी पिता परमेश्वर इस जिसने आप जो अपने जीवन को बदल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने हृदय को शुद्ध कर हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के मुताबिक प्रभु, अपने वादे के मुताबिक पिता परमेश्वर, आप इनके सब के हर एक अधर्मों से शुद्ध करना प्रभु। फिर से प्रभु अपने सीने से लगा दे, आपके वादे के अनुसार जो में आपके निकट आता है आप उसके निकट आते हैं, जो एक कदम बढ़ाता है आप उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं प्रभु। आप करने जाए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तक हो सकता है हम अपनी इच्छाओं के अनुसार दौड़ रहे थे, लेकिन प्रभु आज आपके वचन ने बातें की प्रभु, आज से हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हों, आपकी इच्छा की ओर दौड़ने वाले हों पिता। आप एक को आशीषित कर, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, गवाहियों को बना कि प्रभु हम आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। और प्रभु अपने लोगों के लिए, जो हमारे लोग आपने हमें दिए हैं प्रभु, हमारे देश के लिए प्रभु हम एक उद्धार का कारण बन सके प्रभु। और एक बेटा बेटी को प्रभु आप आशीषित कर, एक भाई बहन को आशीषित कर, और एक बड़े बुजुर्गों को आशीषित कर प्रभु। और हमारे देश को प्रभु आप आशीष दे, हमारा देश प्रभु जी आपके नाम से हील होने पाए प्रभु जी। हमारे देश से प्रभु आपके नाम से बंधन टूटने पाए। हमारे देश से प्रभु उद्धार को मांग लेते हैं। अद्भुत कर प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमारी टीम को प्रभु जी आशीष दे, ब्रदर मनीष के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी हम आपकी आशीष को मांगते हैं। अद्भुत का पिता, सब बातों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, महिमा आदर सब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु मसीह खानू गए पवित्र आत्मा सहभागिता से लेकर हमेशा तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ, उसके ऊपर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की
परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बने रहे। प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपके साथ है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। एक नए जीवन के साथ परमेश्वर के साथ आप शुरुआत कीजिए। बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बंद करो ऐसे नहीं। वहाँ से फिर से परमेश्वर भाई मनीष को आशीष दे, उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। थैंक यू ब्रदर मनीष। may the Lord bless you। क्या किया? के थैंक यू। गुड। गॉड ब्लेस यू। दिखाना। क्या करना नहीं आज भाई इसमें? Sugar? Telling lie? No, Papa. Open your mouth. Johnny, Johnny. ये तो हो गया ना पोस्ट, ये तो हो गया Candy? पोस्ट। दबाया था ना आपने बटन, Telling lie? बटन दबाया था ना आपने। Open your mouth. चल रही है पर अभी वो Twinkle, twinkle. Little star. How are wonder?